क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स में आजकल क्या चल रहा है, कॉइन डीसीएक्स कितना सेफ है, आज आपसे बात इसी पर कर रहा हूं। एक्चुअली पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपसे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ही बात की थी, बिकॉज एफटीएक्स फ्रॉड के बाद एक्सचेंजेस को लेकर काफी सारे सवाल यूजर्स पूछ रहे थे। सो उनको मैंने कवर किया था, बट इस बीच में मैंने नोटिस किया कि काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आ रहे थे कॉइन डीसीएक्स से रिलेटेड, कि भाई कॉइन डीसीएक्स के बारे में बताएं, एक्सचेंज में क्या चल रहा है ये बताएं, कॉइन डीसीएक्स कितना सेफ है। सो आज इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को। एंड आज इस वीडियो में मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट कॉइन डीसीएक्स के सीईओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मृदुल गुप्ता। मृदुल से कॉइन डीसीएक्स से रिलेटेड आपके सभी सवाल करेंगे, जानेंगे कि एक्सचेंजेस के पास क्या बैकअप प्लान्स होते हैं, साथ ही अगर कोई एक्सचेंज कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस पर जो क्रिप्टोज होते हैं उनका क्या होता है, क्या वो इन्वेस्टर्स को वापस मिलते हैं या फिर नहीं। सिमिलरली क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी कैसे रख सकते हैं, सेल्फ कस्टडी कितनी सेफ है, कितनी रिस्की है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा कॉइन डीसीएक्स कुछ नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी लेके आ रहा है, इन पर भी बात कर रहे हैं। वेलकम टू अनकट मृदुल। सबसे पहले लेटेस्ट नो कि आजकल कॉइन डीसीएक्स में क्या नया चल रहा है, बियर मार्केट में व्हाट्स गोइंग ऑन विद द एक्सचेंज। Ayaz, thanks for having me over. हम लोग एक बहुत excitedly build कर रहे हैं बियर फेज में. So there is a famous saying in crypto कि जब मार्केट बियर फेज में होती है तो इट्स बेस्ट टाइम टू बिल्ड, बिकॉज पूरा कंसेंट्रेशन, पूरा फोकस, सब कुछ आप अच्छे प्रोडक्ट बनाने पे लगा सकते हो. जब मार्केट बुल रन में होती है तो पीपल आर ऑलवेज इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, टेकिंग अ पोजीशन. तो देन एट दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ द यूजर्स कि उनको प्रॉब्लम ना हो रही हो, सिस्टम्स ब्रेक ना हो रहे हो, स्केल अच्छे से कर रहे हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट बियर फेज में वी एंड अप बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. तो अभी हम कंप्लाइंस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं. वी आर बिल्डिंग अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग फर्स्ट प्रोडक्ट्स. वी आर इन्वेस्टिंग इन कस्टमर एक्सपीरियंस कि कस्टमर जब ऐप पे आए, इंस्टॉल करने से लेके फर्स्ट ट्रांजैक्शन, रिपीट ट्रांजैक्शन, INR इन आउट, ऑल ऑफ दैट बिकम्स वेरी वेरी इजी एंड इंट्यूटिव फॉर हिम. तो उस जर्नी पे बहुत एफर्ट्स वी आर स्पेंडिंग एंड वी आर मेकिंग इट सुपर सिंपल फॉर द यूजर. तो काफी सारा बिल्डिंग फेज का काम चल रहा है. द रिजल्ट्स विल बी सीन इन द बुल रन व्हेन द मार्केट्स गो अप. तब और लोग आएंगे और लोग जुड़ेंगे. दे विल लाइक द प्लेटफॉर्म इवन मोर. दैट्स गुड मृदुल। आप कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए फिर सेफ्टी के लिए भी बिल्ड कर रहे हैं. बट यहाँ पर अभी एफटीएक्स स्कैम हुआ, उसकी बात करेंगे. एफटीएक्स स्कैम हुआ, इसकी वजह से भी मार्केट डाउन है, एक्सचेंजेस पर से लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हो गया. सो इस एफटीएक्स स्कैम का इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट आगे हम देख रहे हैं, प्लस ये इतना बड़ा स्कैम यार कैसे कर गए लोग. ये क्लासिक केस है अयाज, जो ऑफशोर एक्सचेंज था, एक बहामास से ऑपरेट करता था, एंड एक्सचेंज और ट्रेडिंग, मार्केट मेकिंग, यूजर के फंड्स को यूज करके इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, ऑल ऑफ इट वाज हैपनिंग फ्रॉम द सेम बॉडी, राइट, व्हिच इज नॉट राइट. मतलब अगर मैंने आपसे पैसा लिया है, आपने एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो योर मनी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग. वहां पे एग्जैक्टली वही चल रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द मार्केट्स केम डाउन, दे फेल्ट द प्रेशर, बिकॉज यूजर वुड आस्क दैट फंड बैक. यूजर ने 100 रुपए डिपॉजिट किया तो उसको तो 100 रुपए वापस चाहिए, राइट. ही डजंट नो कि उसके बिहाफ पे ट्रेडिंग हो रही है, which is what the exchange was doing, and which became very difficult to manage at that scale, and they had to eventually say कि we can't give you your funds back, and they had to default. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑफशोर एक्सचेंजेस में है वो यही है कि there is no jurisdiction they are falling under. एंड इंडिया के जुरिस्डिक्शन से भी बाहर हैं, बाकी की कंट्रीज हैं उसके जुरिस्डिक्शन से भी बाहर हैं. सो दे कैन ट्रीट फंड्स, दे कैन ट्रीट क्रिप्टो, दे कैन ट्रीट कंप्लायंस, दे कैन ट्रीट लीगल बाउंड्रीज व्हाटएवर वे दे वांट, राइट. तो दैट बिकम्स वेरी रिस्की फॉर द यूजर. तो इसीलिए वी ऑलवेज एंड अप एजुकेटिंग यूजर कि इट्स बेटर टू चूज अ मोर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर योर एक्सचेंज, फॉर योर ट्रेडिंग सर्विसेज, right, that is most important. Second is जो इसमें काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हुई है वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑफशोर एक्सचेंज है. The crypto ecosystem is still where people are believing. So Bitcoin is working fine, Ethereum is working fine, a lot of DeFi protocols वो सब भी सही चल रही हैं. So जो ये एक ऑफशोर बॉडी सेटअप हो गई थी जिसने यूजर्स से फंड्स कलेक्ट किए और उन फंड्स का गलत यूज किया, that was something wrong. Now, thankfully, Indian exchanges have taken good care of it. They are doing regular audit. Proof of reserve publish किया हुआ है exchanges ने, हमने भी proof of reserve publish किया हुआ है कि हमने आपसे कितने पैसे लिए हैं वो आपको ट्रांसपेरेंटली हमारी साइट पे आके दिखेगा.
vetted by some third party, right? So transparency, trust and compliance, I think those are the name. We believe ki you should be super transparent for the user, you should not mingle funds for the user, compliance practices पे zero tolerance होना चाहिए, and that is what we are ensuring in our exchange. फाइन मृदुल, यू सेड कि FTX ने लोगों के फंड्स को यूज किया एंड ऐसा करके लोगों के साथ फ्रॉड किया, बट ये काम तो कोई भी एक्सचेंज कर सकता है। लोगों को क्या पता कि उनके फंड्स के साथ कौन क्या कर रहा है एक्सचेंज में, मतलब ये काम तो आप भी कर सकते हैं। सो आप बताएं कि आप यूजर्स के फंड के साथ क्या करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ये काम हम नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली, मतलब मल्टीपल चेक्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि हम ये काम ना कर सकें। सबसे पहले तो ऑनशोर वर्सेस ऑफशोर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि ऑनशोर में जो कंपनी है वो इंडिया बेस्ड है, राइट? तो वो इंडिया के लॉ में आती है। कल को मैं किसी का पैसा लेके भाग जाऊं अगर, तो लीगली आई कैन बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग दैट, दे कैन बी एन एक्शन अगेंस्ट मी। ऑफशोर में वो नहीं होता है। तो देयर इज ओनली लाइक जब किसी को ये फ्रॉड करना होता है, टिपिकली एंड अप सेटिंग ऑफशोर एंटिटीज, बिकॉज ये सब चैलेंज नहीं होते हैं वहाँ पे, लीगली आप जुरिसडिक्शन में नहीं आते हो। सेकेंड, इन आवर एक्सचेंज we have taken full liberty and we have gone ahead and done external audits to make sure that there is some third party जो हमारे systems को, हमारे processes को, technology को पूरा वेट कर रही है और रिपोर्ट बना के दे रही है, which can be published to the users also on request, कि everything is as per the set process, everything is in line. And we have taken these audit services from one of the big fours. Third, जो यूजर के फंड्स आते हैं हमारे पास, हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में, टर्म्स कंडीशंस में ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि दिस इज द फंड ऑफ द यूजर। ये फंड यूजर को बिलोंग करता है। इन केस ऑफ एनीथिंग, द कंपनी कैन नॉट यूज दोज फंड्स फॉर एनी पर्पज। The company के investor cannot have claim on those funds. Company के creditors cannot have claim on those funds. Again, TNC में भी है, legal documents में भी है, legally ये opinion लेके हमने vet भी करवाया हुआ है, तो cannot be done. Second last point, हम ये regularly on a real time basis भी हम करने वाले हैं, but अभी हम already on a monthly basis कर रहे हैं कि जितना हमने पैसा लोगों से लिया है, जितना हमारे पास पैसा पड़ा है और जितनी हमारी liabilities है, उस सबकी ट्रांसपेरेंट पिक्चर हम यूजर को दे सके, राइट? अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्रिप्टो के अंदर दिखाना, बट वी बिलीव कि प्रूफ ऑफ रिजर्व से कुछ नहीं होगा। प्रूफ ऑफ रिजर्व सिर्फ ये बताता है कि मेरे पास कितने एसेट्स पड़े हैं, मेरी लायबिलिटी के बारे में वो बात नहीं करता है, राइट? तो हम एसेट और लायबिलिटी दोनों को ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल करवा रहे हैं रियल टाइम यूजर्स के लिए, और उसको ऑडिटेबल भी बना रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी आके उसको ऑडिट कर सके। एंड लास्ट, हम इस प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से भी सॉल्व कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजिकली सेल्फ कस्टडी एक कंसेप्ट होता है जिसमें कि यूजर का पैसा यूजर के पास ही रहता है, वो यूजर की ऑथराइजेशन के बिना आप उसको कहीं पर यूज नहीं कर सकते। तो वी हैव कम अप विद द सेल्फ कस्टडी वॉलेट जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी ऐप के अंदर। तो जब आपको ट्रेड करना हो, आप ट्रेड कर लो एक्सचेंज के साथ, बट जब आपको पैसा पार्क करना हो तो यू शुड पार्क इट इन द कस्टडी वॉलेट which is in your own custody. So legally, compliance wise, audit wise, regulation wise, operation process wise and technology wise we are solving for this problem. मृदुल, मैं दो चीज़ों को हाईलाइट करूंगा यहाँ पे। आपने एक तो ऑडिट की बात की ताकि यूजर्स के सामने सब कुछ आ जाए, जो क्लियर हो जाए आपकी फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑल के बारे में। सो ये ऑडिट पार्ट कब तक पॉसिबल है ताकि कस्टमर सब कुछ चेक कर सकें। एंड दूसरा, आपने क्रिप्टो पार्क करने की बात की, एक्सचेंज यूजर्स को कस्टडी दे रहा है, तो ये कस्टडी आपके एक्सचेंज पर ही मिलेगी क्या यूजर्स को? एंड ये सर्विस जो है कस्टडी वाली, ये कब तक अवेलेबल होगी? सो ऑडिट वाले में प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं हमारे। दिस इज विद अ थर्ड पार्टी. All of the addresses are known to the third party. Users can go and see. Proof of reserves to liability ratio, assets to liability ratio for different coins. मतलब BTC में कितना asset है, कितना liability है, Ether में कितना asset है, कितना liability है, USDT में कितना asset है, कितना liability है, वो भी हम publish कर चुके हैं. Audit agency we have almost finalized. We have signed the document today. And they will be working on audit report, and maybe in the next 1 or 2 months the audit report will also be out. But जो ये proof of reserve है, ये real time available होगा,
asset to liability ratio every week we'll make available, and audit report maybe monthly or 2 months frequency पे we'll make available. Self custody पे जो आपने पूछा, self custody wallet we have tested with few thousand users already. The testing is going on in full swing. By December we would have launched it publicly. हम already open announcement कर चुके हैं. It is coming soon, but it is not available for download yet. So by end of December, we will have it available for download for all the people, available for everyone out there. Yes, Mridul, you people have taken some good steps. यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है जो यूजर्स पूछते हैं कि इन केस एक्सचेंज के साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, जैसे कोई फ्रॉडी हो गया, तो एक्सचेंज पर रखे क्रिप्टोज का क्या होता है? एंड जो क्रिप्टो एक्सचेंज के पास होता है वो तो एक्सचेंज का होता है या फिर यूजर्स का? बिकॉज कीज जो है वो एक्सचेंजेस के पास ही होती हैं. So ये this is the exact problem which I was highlighting to you, Ayaz. हमने इस पे लीगल ओपिनियन भी लिया हुआ है, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में भी है, और वी हैव मेड श्योर दैट इन केस ऑफ अ बैड इवेंट हैपनिंग ऑल दीज फंड्स बिलोंग टू द यूजर. तो ये फंड यूजर का है, एक्सचेंज एज अ कस्टडी एक्ट कर रहा है. जैसे आप स्टॉक मार्केट में अगर देखो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके स्टॉक्स हैं बट उनकी कस्टडी NSDL के पास होती है. सिमिलरली इन केस ऑफ CoinDCX जो क्रिप्टो है उसकी कस्टडी हमारे पास है, बट वो कस्टडी के उस क्रिप्टो के ओनर आप हो. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंड अस, फॉर विच इफ यू सी आर TNC, it is very very clearly written out in TNC. We can share the legal opinion also with you. So that is the first part. Second is, when we say custody is with us, now we are moving this custody also back to the user, which is a self custody wallet which I was talking to you about. कि हम वो सेल्फ कस्टडी वॉलेट लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि वो कस्टडी भी यूजर के पास चली जाए, एंड कस्टडी उस कस्टडी से कुछ भी अगर मूव करना है उसके लिए यूजर की ऑथराइजेशन लगे हर बार. ब्रदर, क्रिप्टो विड्रॉल्स को लेकर भी यूजर्स कई सवाल कर रहे हैं, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो विड्रॉल्स जो है वो क्यों अवेलेबल नहीं है, आप ये बताएं. हमारे एक्सचेंज पे क्रिप्टो विड्रॉल्स इनेबल्ड नहीं है, एंड द रीजन फॉर दिस इज क्रिप्टो विड्रॉल्स पे इंडिया में क्लैरिटी नहीं है अभी कि हाउ शुड बी इनेबल क्रिप्टो विड्रॉल्स, बिकॉज आप क्रिप्टो विड्रॉल तो कर लिया, बट वो क्रिप्टो कहाँ पे गया, उस एंड एड्रेस का ओनरशिप क्या है, उस किसको बिलोंग करता है, शुड इट बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रेमिटेंस, शुड इट बी पार्ट ऑफ लोकल ट्रांसफर, कहीं और आपने भेज दिया है, एंड यूज कहाँ पे हुआ, उस सब पे क्लैरिटी नहीं है. तो वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग दैट क्लैरिटी. एज सून एज वी हैव दैट क्लैरिटी वी विल ओपन इट, बट टिल दैट क्लैरिटी इज अवेलेबल वी विल कीप इट क्लोज्ड. ब्रदर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है यहाँ पर क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी से रिलेटेड. आप ये बताएं कि क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी रखना यूजर्स के लिए कितना मुश्किल होता है. सेल्फ कस्टडी टेक्नोलॉजिकली बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है सॉल्व करना, बिकॉज कस्टडी को यूजर के हाथ में देना, और एक टेक्नोलॉजी होती है MPC, मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन, तो उसमें यूजर की जो की होती है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है ताकि एक सिस्टम पे रिस्क होए तो यूजर की कस्टडी न जाए, right? So the key is distributed across multiple places, and only when the keys come together, only then the transaction can happen. So technologically build करना बहुत मुश्किल है. It's not very easy, and that is why you see not a lot of companies in the world have solved for it. So we want to make sure कि एक ऐसा सिस्टम हो जो यूजर के लिए यूज करना भी आसान हो और सेफ भी हो और सेल्फ कस्टडी भी हो. तो ये तीनों अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आप उसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हो यूजर के लिए यूज करना, और सेल्फ कस्टडी कर सकते हो, विच इज व्हाट यू सी इन अ लॉट ऑफ वॉलेट्स. उससे क्या होता है कि अडॉप्ट नहीं कर पाते यूजर, बहुत कम लोग उसको अडॉप्ट कर पाते हैं. आप उसको इजी टू यूज बना सकते हो और सेल्फ कस्टडी बना सकते हो, बट वो शायद सिक्योर ना हो, तो उसमें फिर हैकिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाता है. बट ये तीनों चीज़ें इंश्योर करना कि ईजी टू यूज भी हो, सेल्फ कस्टडी भी हो, ताकि किसी और काउंटर पार्टी का रिस्क नहीं है उसमें, और उसको हैक भी ना किया जा सके, सिक्योर हो. All three aspects handling is very difficult, and that is what we have built. We have been working on it for the past 6-9 months. तो अब जाके वो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं. ब्रदर, इस वक्त हर जगह सोशल मीडिया पर लोग क्लेम कर रहे हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेफ नहीं है, सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में. इवन दो आपने बताया कि आप यूजर्स के फंड्स की सिक्योरिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, बट जिन यूजर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, कम पता है या फिर, तो आप उनको कैसे बताएंगे कि इंडियन एक्सचेंजेस कितने सेफ हैं? सो यूजर के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, राइट? आपको इंश्योर करना है वो ट्रस्ट कभी आप ब्रेक नहीं कर सकते एज अ बिजनेस.
एंड वो ट्रस्ट सिर्फ एक इवेंट पे बेस्ड नहीं होता, वो ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन कि क्या आप उसको क्या आपने उसके केवाईसी सही से किया, क्या आपने उसको सारे ऐप के फीचर्स इजीली अवेलेबल करवाए, क्या आपने उसको जब उसकी कस्टमर क्वेरी आई उसको अच्छे से एड्रेस किया, राइट? कभी उसका अकाउंट अटक गया या कभी उसका केवाईसी अटक गया तो आपने उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया कि नहीं करवाया? जब कोई बैड इवेंट हुआ आपने उस तरीके के कॉइन्स को डीलिस्टिंग करी कि नहीं करी, राइट? सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीलिस्टिंग प्रोसेस। कोई कॉइन अगर बेकार हो जाता है, रोग हो जाता है, फ्रॉड की न्यूज आती है तो वी एक्टिवली डीलिस्ट दैट कॉइन, राइट? तो दैट बिल्ड्स ट्रस्ट बिकॉज यूजर्स देन नो कि अच्छा कॉइन्स को सिर्फ लिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, डीलिस्ट भी कर रहे हैं। तो दैट इज अ करेंसी ऑफ ट्रस्ट। नॉट एडवाइजिंग द यूजर, इट्स वेरी इजी टू एडवाइज द यूजर कि इसमें आप खरीद लो, इसको आप बेच दो, बट नॉट एडवाइजिंग देम, राइट? गिविंग देम टूल्स टू बिकम मोर डिसिप्लिन इन्वेस्टर। SIP हमने उनको ऑफर करवाया, तो SIP के अंदर आप रूटीनली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो दैट इज अ करेंसी ऑफ ट्रस्ट। सो ट्रस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन लास्ट but not the least is education. So there's a huge investment we are doing in the education leg, and education is not just about कैसे buy sell करना है, कैसे trading करनी है, कैसे invest करना है, it's also about blockchain क्या है, इस coin ने क्या solve किया है technologically and क्या इसका value है, like मतलब आप उस technology में अगर आप deeper जाओ तो what is it that is being solved, who are the backers, कितने डेवलपर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो साइड पे एजुकेशन हो गया। पॉलिसी एंड रेगुलेशन साइड पे एजुकेशन कि हाउ इज योर फंड स्टोर्ड, हाउ इज योर फंड मूव। जब आप INR को डिपॉजिट करते हो तो वो कैसे मूव करता है, कहाँ पे उसको हम सेफली स्टोर करते हैं, उस फंड का क्या होता है। दिस इज ऑन द फंड यूजेज। ट्रेडिंग, हमारा ट्रेडिंग इंजन कैसे बना हुआ है। स्नीक पिक इनटू आवर प्रोडक्ट, दिस इज अ वेरी लव्ड सेशन कि हमारी प्रोडक्ट टीम कैसे सोचती है, क्या वो बना रही है चीज़ें, नई नई चीज़ें क्या आने वाली है। तो दैट एंड्स अप बिल्डिंग द ट्रस्ट विद द यूजर्स एंड देयर इज नो वन थिंग, मतलब आप सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट बहुत डायनामिक है, आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा यूजर्स के साथ, सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी यूजर्स को, एंड दैट स्लोली बिल्ड द ट्रस्ट विद द यूजर। अदरवाइज आई थिंक वो एक चीज़ होती तो एनीबडी वुड हैव क्रैक्ड इट, बट द रीज़न हम 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और अभी भी करते रहेंगे, और इतने यूजर्स, लाइक वी हैव 15 मिलियन यूजर्स, राइट? 15 मिलियन यूजर्स हमसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वी हैव बीन एबल टू समहाउ विन दैट करेंसी ऑफ ट्रस्ट विद द यूजर। दे ट्रस्ट कि यहाँ CoinD6 का सिस्टम 24/7 चलेगा, प्राइस ऊपर नीचे ज़्यादा होगा तो सिस्टम बंद नहीं हो जाएगा, कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल होगा, कंप्लाइंस अच्छे से देख के चलते हैं, फंड्स की यूजेज इज सेफ, trading is safe, only good coins are listed, bad coins which could go wrong are not listed, so multiple aspects हैं trust के। yes. ब्रदर, इंडिया में टैक्स और TDS के बाद से क्रिप्टो एक्सचेंजेस बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम आप कि 80 to 90% डाउन हो गई है, सो हाउ यू पीपल आर फाइटिंग इट आउट? श्योर, तो इंडिया में दो इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट्स में वॉल्यूम डाउन है। नंबर 1 इज बियर फेज वर्सेस बुल फेज। तो जब भी प्राइस नीचे से जाता है people feel कि this is not the right time to invest, जब प्राइस ऊपर जाने लगता है people end up investing, right? Which is counter intuitive, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको खरीदना चाहिए, प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको बेचना चाहिए, but people usually do उल्टा। जनरल बिहेवियर वैसा है, कुछ कर नहीं सकते। So I think one is just telling the user and giving them more friendly products. So we came up with SIP, where people can invest regular points in time. जैसे म्यूचुअल फंड में आप करते हो कि हर महीने आपकी सैलरी से एक पोर्शन म्यूचुअल फंड में चला जाता है। सिमिलरली वी हैव SIP कि एवरी मंथ यू कैन पुट इन अ सर्टेन अमाउंट एंड वो अमाउंट आपके मेंशन्ड कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट जर्नी ईजी हो जाए लोगों की। सो बियर फेज और बुल फेज का डिपेंडेंसी ना रहा है, दैट इज नंबर 1, बट दैट इज द मेजर रीजन विच इज लीडिंग टू द लोअर वॉल्यूम और हायर वॉल्यूम। सेकेंड इज TDS एंड टैक्सेशन। सो TDS की वजह से इट हैज बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज होता क्या है कि देयर आर ऑनशोर एक्सचेंजेस एंड देन ऑफशोर एक्सचेंजेस। ऑनशोर एक्सचेंजेस जो हमारे लोकल एक्सचेंज है, हम हैं, हमारे और कॉम्पिटिटर्स हैं इंडिया के अंदर, तो ऑल ऑफ अस आर फॉलोइंग TDS। आप जब बाय सेल करते हो तो आपको 1% ट्रांजैक्शन लगता है। ऑफशोर एक्सचेंजेस में TDS नहीं लगता, बट वो सेफ भी नहीं है यूजर के लिए, राइट? तो यूजर वो 1% बचाने के लिए ऑफशोर एक्सचेंज पे चला जाता है।
स्पेशली वो यूजर जिनको ज्यादा वॉल्यूम करनी है. बट दीज एक्सचेंजेस आर नॉट सुपर सेफ, दे आर नॉट कंपैटिबल विद द लॉ, they are not following the compliance practices, right? So it becomes tricky for the user to resort to any action if his funds are at risk. So we advise users to only follow compliant exchanges. सिर्फ compliant exchanges में invest करें, उन्हीं को choose करें. कस्टमर सपोर्ट से आप रीच आउट कर सकते हैं. TDS आपका दिखता है तो कोई आपको चीट नहीं कर सकता. आप आपके जाके देख सकते हो कि आपने बिटकॉइन खरीदा था या बेचा था तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने कितना टैक्स फाइल किया 1% के हिसाब से. वो सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो. तो ऑथेंटिक है, साथ थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा है. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू आवर यूजर्स एज वेल कि कंप्लाइंट हो, लीगली साउंड हो एंड कम रिस्क हो. यू शुड चूज दोज प्लेटफॉर्म्स. बट वो रिस्क तो है. आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस 1% TDS पीपल आर मूविंग आउटसाइड. मृदुल, इंडिया में क्रिप्टो को लेकर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, वी नो, बट स्टिल गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर कई बार बात कर चुकी है. G20 में भी गवर्नमेंट सेड कि क्रिप्टो फ्रेमवर्क वुड बी अमंग द टॉप प्रायोरिटीज. सो इंडिया में कब तक आपको लग रहा है कि क्रिप्टो पर क्लैरिटी आ जाएगी, क्रिप्टो पर रेगुलेशंस आ सकते? वेरी हार्ड टू से. थिंग्स आर मूविंग पॉजिटिवली. लार्जली अगर आप पिछले 3 साल में देखो जो एक्शंस हुए हैं गवर्नमेंट की साइड से, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं. रिसेंटली आवर फाइनेंस मिनिस्टर came out and talked about Web3 and how it can reshape, the corridors and the economies in general. So everything has been talked about very positively, but policy and government regulations take time. तो थोड़ा time तो लगेगा, but direction is positive, especially with G20, क्योंकि इंडिया अब लीड कर रहा है G20 को. It's not a part of the group, it's the leader of the group, right? तो I think हमारे पास वो international stage है कि हम बाकी कंट्रीज को साथ बुला के वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट टुवर्ड्स क्रिप्टो ले सके, राइट? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज इंडिया हैज टू शाइन इन दिस इंडस्ट्री. दिस इज द इंडस्ट्री फॉर द फ्यूचर. तो इंडिया को शाइन करने के लिए वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है एंड इंडिया के अंदर अच्छी कंपनीज भी अवेलेबल हैं. तो सारे इनपुट्स अवेलेबल हैं. अब इट्स ऑल अबाउट कितना एफर्ट मार सकते हैं उस पर एंड कितना एफर्ट गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स कितना फास्ट उसको लेके जाते हैं आगे. मृदुल, आपने कहा था कि इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, बट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है आजकल मार्केट में. बिटकॉइन में ह्यूज सेल ऑफ है, ईथर डाउन है, सोलाना की तो बात ही क्या करें. मतलब टेक्नोलॉजी पार्ट में तो आप कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, बट लोग मार्केट में बड़ा नुकसान उठा रहे हैं. अभी हम वी आर स्विचिंग फ्रॉम पॉलिसी रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी साइड ऑफ द थिंग्स टू मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस ऊपर नीचे हमेशा रहेगा, राइट? प्राइस विल ऑलवेज मूव अप एंड डाउन एंड दिस हैज बीन ट्रू फॉर ऑल द फाइनेंशियल मार्केट्स. मतलब नॉट जस्ट क्रिप्टो, आप गोल्ड ले लो, क्रूड ऑयल ले लो, कमोडिटीज ले लो, स्टॉक्स ले लो, करेंसीज ले लो, एनी रियल एस्टेट ले लो, राइट? एनी मार्केट यू चूज हैज एन एलिमेंट ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन. नाउ बिटकॉइन का प्राइस हैज कम डाउन ड्रास्टिकली इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, but it has also come up if you look at the 3-year 4-year horizon. And इसीलिए I think financial market का age old wisdom is कि don't think of point in time. If you believe in it, long term के लिए invest करो, short term के लिए नहीं. Short term trading में it's easy to lose money. Long term में if you believe in that, there will be more benefits. Wealth will accrue, capital will get created. तो my advice would be कि invest for long run. Price has come down in the past few months because of macro environment, Russia, Ukraine, multiple चीज़ें चल रही हैं geopolitics कॉरिडोर के अंदर. इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यूएस के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर. उसकी वजह से क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रहा है. तो मल्टीपल फैक्टर्स आर लीडिंग टू प्राइस मूविंग अप एंड डाउन एंड इट विल ऑलवेज बी देयर. मतलब ऐसा नहीं है कि अगले 6 महीने प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो कम नहीं होगा, वो वापस से कम हो सकता है. तो वी शुड ऑलवेज इन्वेस्ट विद लॉन्ग टर्म होराइजन कि लॉन्ग टर्म के लिए इज इट राइट और नॉट, और लॉन्ग टर्म के लिए इज द प्राइस आई एम एंटरिंग टुडे राइट प्राइस और नॉट, एंड देन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म. डोंट डू वेरी एक्टिव ट्रेडिंग. मतलब रोज खरीद के बेच के फायदा नहीं है. आप आएँ और लंबे टाइम के लिए होल्ड करें उसको, तब आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है कैपिटल पे. मृदुल, ये साल बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए. अब नेक्स्ट ईयर हम क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर क्रिप्टो बिल की भी बात हो रही है, रेगुलेशंस की, कुछ और बड़े प्रोजेक्ट जो वो आ सकते हैं. मार्केट में बुल रन है, स्टेबिलिटी है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस है?
तो आई थिंक बुल रन और बियर रन तो बहुत मुश्किल है कमेंट करना बिकॉज लॉट ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दैट, बट लार्जली क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स विल सी इवन मोर ट्रैक्शन. ऑन चेन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आएंगे which are very governance friendly, which are very transparent. We'll see a lot of those projects coming. We will see a lot more action on the institution side. अभी हम already देख रहे हैं काफ़ी सारे institutions are thinking about how to get into crypto. So institution side पे काफ़ी action होगा. Retail side पे action will get further deeper. So people will get into, people will understand what custody is. So custody will become a hot topic. People will understand investments and trading better, so that will become a hot topic. So retail side पे जो action already चल रहा है वो और deep जाएगा. People will discover new projects, people will discover new tools, and people will discover new platforms like custody, like investments, like trading, asset management, etc. So some of these actions we see will pan out in near future. थैंक्स मृदुल फॉर योर टाइम. आपने समझाया कि आप इस वक्त क्या नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्ड कर रहे हैं. आपने प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में बताया एंड ऑफ कोर्स सेल्फ कस्टडी फीचर के बारे में भी समझाया. नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी फिर से जुड़ेंगे एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ. एंड व्यूअर से भी आई वुड से कि आप अपने सवाल जो है वो उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक देम. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट.